बात तब की है जब मैं अपने चाचा चाची और भाई भाभी के पास रहने और नौकरी तलाश करने के लिए दिल्ली आया था। उस समय मेरे चाचा के घर में किराएदार के रूप में मेरे ही गांव का एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़की बुलबुल, जिसकी उम्र 18 वर्ष है, और दूसरी उसकी छोटी बहन जो 10 साल की है, और उनके एक छोटा भाई है जिसका नाम अमित है और वह 6 साल का है। बात बुलबुल की है, जो मुझसे प्यार करती थी और मुझे पता भी नहीं था। पर एक दिन क्या हुआ, ये आप खुद ही जान जाएंगे। जब मैं रहने के लिए वहां गया था तो शुरू शुरू में तो वह मुझसे बात भी नहीं करती थी। सोचती थी मैं पहल करूं, पर मैं तो ठहरा गांव का आदमी, भला कहाँ से पहल करूं। वैसे तो मुझे गांव में काफी अवसर मिले, पर मैं एक बार भी कर नहीं पाया, क्योंकि डर रहता था कि अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो बदनामी मेरे घर वालों की होगी। आपको तो पता ही होगा कि गांव में अगर कुछ गलत करो तो बदनामी घर वालों के सिर आती है। वैसे तो गांव में मेरे काफी दोस्त ये सब काम मेरे सामने भी करते थे, पर मैं मना कर देता था। इसलिए गांव में काफी कम ही दोस्त थे। जो थे मेरी ही तरह के थे, जो खीर देख तो सकते थे पर खा नहीं सकते। अब कहानी पर आता हूं। तो दोस्तों, काफी समय तक ना तो वो मुझसे कुछ कहती, ना ही मैं उसमें दिलचस्पी लेता, क्योंकि उस समय वहां कुछ बनने के लिए आया था। ऐसे ही दिन महीने गुजरते रहे। बात तो हो ही जाती, पर कभी प्यार वाली बात नहीं होती। एक दिन शाम को मैं ऑफिस से घर आया और हाथ पैर धोकर छत पर चला गया। वहां पर वह, उसका भाई और मेरी 2 साल की भतीजी वहां खेल रहे थे। इतने में वे तीनों आकर मुझे चूंटी काटने लगे, तो मैंने भी बुलबुल की चुटकी ली। मेरे चुटकी काटने से वह रोने लगी और छत से नीचे चली गई। मैंने सोचा कि कहीं उसने नीचे जाकर सबको बता दिया तो मेरा जीना हराम हो जाएगा, क्योंकि मेरा भाई बड़ा हरामी है। साले ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा था। थोड़ी देर बाद वह फिर से ऊपर आई और आकर मेरे साथ खड़ी हो गई, तो मेरी जान में जान आई। वरना मैं तो सोच रहा था कि बेटा मनीष, आज पिटने के लिए तैयार हो जा। कुछ ही देर बाद उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं चौंक गया। उसकी वे आवाज़ आज भी मुझे याद आती है। आए भी क्यों नहीं, आखिर पहली बार मैं किसी के मुंह से आई लव यू सुन रहा था। मेरा तो माथा ही ठनक गया और वह ये बोलकर चली गई। फिर मैं काफी देर तक सोचता रहा कि मैं क्या करूं। अंत में बिना किसी निर्णय पर आए हुए मैं भी नीचे आ गया। रात को खाना खाकर सोने के लिए अपने बिस्तर पर चला गया। मैं जहां सोता था वहां पर बर्तन धोने जाने का रास्ता था। मैं सो रहा था, या यूं कहें कि मैं उसी के बारे में सोच रहा था, कि तब तक वह हाथ में बर्तन लेकर धोने के लिए वहां आकर खड़ी हो गई और मुझे देखने लगी। मैं आंखें बंद करके सोच रहा था तो उसने आराम से बर्तन नीचे रखे और मेरे होठों को किस कर लिया। वह मेरा किसी लड़की द्वारा किया गया पहला किस था। तो मैं उठ पड़ा और सोचा कि अगर यह एक लड़की होकर इतना कर सकती है तो मैं लड़का होकर क्यों शांत सोया पड़ा हूं। मैंने भी उसी स्टाइल में लगभग 15 से 20 मिनट तक उसे किस किया। फिर मैंने जाना कि किस क्या होता है। फिर वह वहां से चली गई। अब ना तो मैं ठीक से काम कर पाता था, ना ही ठीक से पढ़ पाता था। दिन रात उसी के बारे में सोच सोच कर मैं 55 से 48 किलो का हो गया था। मेरे चाचा चाची कहते कि दिल लगाकर पढ़ाई कर रहा है तो बीमार हो गया है। एक काम करियो तो तू काम कर या पढ़ाई कर, थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। पर उनको तो पता नहीं था कि मेरा दिल तो कहीं और ही लगा हुआ है, तो पढ़ाई में कहाँ से लगेगा। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं जहां भी उसे अकेले में देखता था या पाता तो तुरंत ही जाकर उसके होठों को चूमने लगता। वह भी मना नहीं करती। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब तक होली भी नजदीक आ रही थी। हमारे चाचा चाची ने घर जाने का फैसला किया कि इस बार गांव में ही होली मनाएंगे। मैं तो जा नहीं सकता था। अगर मैं जाता तो मेरी कमाई, पढ़ाई और लड्डच की तीनों पर कोई और होली खेल जाता। तो वे लोग गांव चले गए। घर में मैं रह गया। साथ में मैं, मेरी भाई भाभी और मेरी 2 भतीजियां। और वह तो पहले से ही अपने पूरे परिवार के साथ वहां थी ही। एक रात हम सब छत पर सो रहे थे कि तेज बारिश शुरू हो गई। सब नीचे भाग आए सोने के लिए। मौसम तो ऐसा था कि जिनकी शादी हो गई थी वो तो बीवी के साथ लगे होंगे, जिनकी नहीं हुई वह डंडा पकड़कर सो रहे होंगे मेरी तरह। उस रात मैं भगवान को कोस रहा था। आपको अगर पता ना हो तो एक बात बता दूं कि दिन में एक बार आप जो भी बोलते हैं वह सच हो जाता है। शायद वही हुआ। रात के लगभग 2 बज रहे थे। मैं बरामदे में ही अकेला सो रहा था। भाई भाभी अंदर कमरे में कुंडी लगाकर सो रहे थे। अचानक मुझे पायल की आवाज सुनाई पड़ी।
मैंने आंखें खोली तो देखा कि बुलबुल आराम से नीचे उतर रही है। वह सीधा मेरे बिस्तर पर आई और मेरे साथ लेट गई। मैं तो अचानक हवा में उड़ने लगा। हे भगवान, आखिर वह दिन आ ही गया। मैंने उसकी तरफ मुंह किया और उसे किस करने लगा, और वह भी मेरा साथ देने लगी। मैंने उसे सिर से लेकर पांव तक किस किया। वह तो जाने कितने जन्मों की प्यासी लग रही थी, पता नहीं। मुझे लगा कि कोई अंदर से कुंडी खोल रहा है। हम शांत हो गए। फिर धीरे धीरे कुंडी खुलने की आवाज हुई तो हमारी जान ही निकल आई। वह वहां से उठकर सीढ़ियों से ऊपर चली गई और मैं शांति से सो गया। फिर पाया कि काफी देर तक कोई अंदर कमरे से नहीं आया। फिर भी कुंडी जैसी कुछ आवाज रह रह कर आती। तो मैंने ध्यान दिया तो पाया कि हवा के कारण तस्वीर दरवाजे में रगड़ खाकर आवाज पैदा कर रही थी। मैंने मन ही मन सोचा, क्या यार, थोड़ी ही देर में वह आई और अपना दुपट्टा लेकर जाने लगी तो मैंने उसे जबरदस्ती लिटा लिया।